आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में मैथ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथ के पास हम कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो हम देखेंगे। इनको हम अपने वेबसाइट में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इनको हम ज़्यादातर एनिमेशन और वीडियो गेमिंग में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो मेथड है, सेल हो गया, फ्लोर है, राउंड है, ट्रंक, मैक्सिमम, मिनिमम, SQRT यानी कि स्क्वायर रूट है, CBRT यानी कि क्यूबिक रूट, पावर है, POW, रैंडम, ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद PI आता है यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है। तो ये हम इनका जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल और फ्लोर के बारे में देख लेते हैं। सेल और फ्लोर किस तरीके से काम करता है। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए, ये हमारे पास एक फ़ाइल है HTML की। इसका नाम रखा हुआ है methods.html। और उसके बाद हमने इसमें एक HK2 की हेडिंग दी हुई है। उसके बाद HK1 के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर एक एक्सटर्नल फाइल रखी हुई है math.js के नाम से। ये जो फाइल है इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस फाइल के अंदर उसको हमने यहाँ पे अपनी इस फाइल के अंदर लिंक किया हुआ है। अब यहाँ पे हम जाके प्रैक्टिकल इसका करेंगे। मैथ सारे जो ये मेथड्स आ रहे हैं, फंक्शन, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर एक्स नाम का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना मेथड लगाते हैं math.cell। अच्छा, इसको हम ये मेथड तब वर्क करेगा, सेल और फ्लोर नाम का जो मेथड है, जब हम इसके अंदर डेसिमल में वैल्यू देंगे, यानी कि डॉट्स के अंदर जब हम रकम अपनी लिखेंगे तब जाके ये वर्क करेगा। अगर मैं इसको अभी कर देता हूँ 5 करता हूँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट हम x को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखिए 5 आ गया है। ठीक है, 5 लिखा तो 5 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट लिख के मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारी है, ये जो 5 है, इसको राउंड अप करके दिखाएगा पॉजिटिव में। सेल क्या करता है, जैसे हम डेसिमल में जब रकम देते हैं तो हमारी इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, ये राउंड अप करके दिखाता है। अब मैं सेव करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये देखिए, ये 7 हो गया है। अगर यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा। सेव करते हैं तो ये देखिए 9 हो गया है। ये हमारे पास 9 आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग है और ये हमारे पास 9 आ रहा है। अच्छा, डेसिमल अगर मैं इसको माइनस में देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, -5 करता हूँ। अब अगर सेव करता हूँ तो ये देखिए -5 आ रहा है। यानी कि जब हम नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो ये डाउन करके दिखाएगा, सेल नाम का जो फंक्शन है। जब हम इसको पॉजिटिव में देंगे तो ये राउंड अप करके दिखाएगा, यानी कि ये अप वैल्यू देगा। अब मैं सेव करता हूँ तो ये 6 आ रहा है। जब मैं इसको माइनस में 5 करूँगा तब ये हमें अप करके नहीं दिखाएगा, तब ये -5 है तो -5 ही हमें प्रिंट करके देगा। ठीक हो गया। तो ये सेल जो है वो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, वो हमारी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है वो उसको डाउन करके दिखाता है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसको क्या करता है, उसको अप करके दिखाता है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, एक मिनट, फ्लोर लिख देते हैं, math.floor। अच्छा, अब -5 को ये क्या करेगा, पहले हम सेल लिखा हुआ था तो वो -5 को -5 दिखा रहा था। अब ये इसको -6 दिखाएगा। सेव किया तो ये देखें, अब -5 क्या है, ये बड़ा है, और -6 क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी कि माइनस में जब हम 1 देते हैं और माइनस में 10 देते हैं तो -10 छोटा होता है -1 से। अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से पॉजिटिव में दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 देता हूँ पॉजिटिव में। अब ये हमें राउंड अपनी करके नहीं दिखाएगा, ये 5 है तो ये 5 दिखाएगा। फ्लोर के अंदर जब हम पॉजिटिव में देंगे तो ये 5 दिखाएगा। अगर मैं -5 देता हूँ तब ये -6 दिखाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अगर मैं चेंज कर, यानी कि यहाँ पे मैं 8 भी कर दूँ तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू को राउंड अप, नेगेटिव और पॉजिटिव की सूरत में राउंड और अप और डाउन करके दिखाता है। मैं यहाँ पे
सिर्फ 9 दे देता हूँ तो ये अब मैं 9 प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस में 9 देता हूँ तो अब क्या करेगा, -10 दिखाएगा। फ्लोर जो है, फ्लोर इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर हम इसमें डेसिमल में रकम ना दें तो फिर क्या करेगा, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं डेसिमल ये हटा देता हूँ। अब सिर्फ -9 करता हूँ, सेव करता है तो ये -9 में देगा। अब हमारा राउंड अप या डाउन वैल्यू नहीं देगा, मैं इसको पॉजिटिव में दे देता हूँ 9 वैल्यू, तो सेव करता है तो सिर्फ 9 वैल्यू हमारे पास आएगी। मैं नेगेटिव में देंगे तो नेगेटिव में 9 आएगी, पॉजिटिव में देंगे पॉजिटिव में। यहाँ अगर हम डेसिमल वैल्यू को यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब ये क्या करता है, 9 को 9 प्रिंट करेगा जो फ्लोर है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ -9, तो अब ये 10 करेगा इसको। देखिए ये देखिए इसने क्या कर दिया, अब 10 कर दिया है। ये जो मैथ डॉट सेल और मैथ डॉट फ्लोर है, ये इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राउंड और ट्रंक। राउंड क्या काम करता है और ट्रंक क्या काम करता है। राउंड जो है वो हमारे डेसिमल नंबर पे डिपेंड होता है। अगर हम डॉट के बाद वाली जो रकम है वो हमारी 5 पॉइंट से 0 से ऊपर है, यानी कि 5.0 से ऊपर, यानी कि 6 है 7 है, तो हमारी इंटीजर वैल्यू को एक नंबर अप करके देगा, यानी कि राउंड अप करके देगा। वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ठीक है। अगर हमारी 5.0 से नीचे है तो उसको क्या करेगा, फिर उसको डाउन वैल्यू देगा। जैसे हमारी रकम अगर 5 है तो ये फिर 5 ही देगा, यानी कि 5 पॉइंट, ये वाली जो रकम है हमारी हम। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रंक। ट्रंक क्या करता है, ये हमारा डेसिमल के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू देता है, जो हम देते हैं वैल्यू वो ही हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। राउंड किस तरीके से काम करते हैं। राउंड राउंड पॉजिटिव और नेगेटिव का इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, ये हमारा डेसिमल के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि अब मैंने लिखा हुआ है -9.5। अब 5 है तो ये इसको -10 ही दिखाएगा। सेव करता हूँ, -9 है तो -9 दिखाएगा माइनस में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -9 है 0.6 करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये देखिए ये -10 दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि 5 से ऊपर करेंगे -9 को -10। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, माइनस को हटा देता हूँ, तब भी ये हमें सिर्फ 10 में जवाब देगा। 9 है तो इसने 10 करके दिया। अगर मैं इसको 6 को मैं 4 कर देता हूँ, अब 9 है तो ये हमें 9 में जवाब देगा, यानी कि 9 को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो अब 2 में जवाब आएगा। अगर मैं इसको जो डेसिमल के बाद हमारी रकम आ रही है, यानी कि ये वाली जो रकम है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 4 की बजाय 6 कर देता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि अब 2 है, 2.6 है तो ये 2 को क्या करेगा, 2 को राउंड अप करके देगा। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये देखें 2 क्या हो गया है, 3 हो गया है। ये हमारा इस वैल्यू पे डिपेंड करता है जो डॉट के बाद आ रही है, राउंड राउंड जो है। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रंक। ट्रंक में हम क्या, अच्छा हम, मैं इसको बढ़ा भी दूँ ना राउंड में, मैं इसको अगर कर दूँ यानी कि मैं 60 कर दूँ, ठीक है, फिर भी हमें ये, इसको मैं क्या कर दूँ 4 कर दूँ, अब ये 5 में जवाब देगा। ये देखिए 5 जवाब आ रहा है। रकम बड़ी हो छोटी हो लेकिन 5.0 से ऊपर होने चाहिए, तब ये राउंड अप करके देगा, वरना डाउन वैल्यू देगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रंक। अच्छा, ट्रंक में हम क्या करते हैं, वो हमारी सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करता है, उसका डेसिमल के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैं ट्रंक लिख लेता हूँ। अगर इसको हम सेव करते हैं तो ये देखें ये 4 था तो इसने 4 दे दिया हमें, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं इसको यानी कि 3 वैल्यू कर दूं, अब हम राउंड में क्या करते थे, जब ये वैल्यू 3 देते थे तो ये राउंड अप नहीं होती थी, वैसे के वैसे दे। अब इसका इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं है। अब ये हम पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये हमें 5 देगा, ठीक है। मैं इस जगह पे 6 कर देता हूँ, यानी कि अब ये राउंड अप नहीं करेगा, फिर भी हमें ये 5 ही देगा। ये देखें मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो अब भी हमें 3 जवाब देगा। मैं माइनस में कर देता हूँ तो ये, मैं माइनस में 3 कर देता हूँ तो ये माइनस में
3 जवाब देगा। मैं ये डेसिमल नंबर हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, सेव करते हैं तो -3 आ रहा है। -7 देता हूँ, सेव करते हैं तो -7 आएगा। हटा के हम सिर्फ 8 देते हैं, सेव करते हैं तो 8 आ रहा है। यानी कि ट्रंक क्या करता है, सिर्फ हमारी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करके देता है हमें। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्या काम करता है, मैक्सिमम से हमें मालूम हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू, वो हमें उठा के देगा। हम अपनी मल्टीपल वैल्यू देंगे और मल्टीपल वैल्यू में से ये जो बड़ी रकम होगी, सबसे लार्ज रकम, उसको उठा के हमें दे देगा। मैक्सिमम जो मेथड है। मिनिमम क्या करता है, हम मल्टीपल वैल्यू देंगे, उसमें से देखेगा कि सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू कौन सी है, वो हमें उठा के दे देगा। तो ये बहुत ईजी है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम। अब ये क्या करेगा, हम यहाँ पे रकम कोई मल्टीपल रकम लिख लेते हैं, यानी कि जैसे 8 है, उसके बाद मैं 10 लिख देता हूँ, फिर मैं 20 लिख देता हूँ, फिर मैं 40 लिख देता हूँ। अब मैंने 4 वैल्यू डाली हैं। अब इसमें से ये क्या करेगा, ये सबसे जो बड़ी रकम है 40 है, 40, ये उसको हमें उठा के दे देगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए इसने 40 उठा के दे दिया है। ठीक है, अब मैं 40 को हटा देता हूँ। अब इसमें से क्या है, 20 है, अब ये 20 को उठा के दे देगा। ठीक हो गया। अब मैं 20 भी हटा देता हूँ, अब ये हमें 10 को उठा के दे देगा। यानी कि मैक्सिमम क्या करता है, सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है उसको उठा के देता है। अगर यहाँ पे मैं मिनिमम कर देता हूँ, मिनिमम, अब ये क्या करता है, ये सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उसको उठा के देता है। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, फिर यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। अब इनमें से सबसे छोटी रकम जो है वो 2 है। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये 2 इसने उठा के दे दिया, ये देखिए। ठीक हो गया। अगर हम माइनस में देते हैं तो फिर क्या करता है, यानी कि हम कोई रकम इनमें से माइनस में देते हैं, यानी कि फिर -20। अब मैंने 3 वैल्यू दी हैं। अब इन 3 में से सबसे छोटी रकम कौन सी है, सबसे जो छोटी रकम है वो 20 है, -20। -2 जो है वो बड़ी रकम है। ठीक है, उससे बड़ी रकम फिर -10 है। -10 छोटी रकम है, फिर उससे जो ज़्यादा छोटी रकम है वो -20 है। सबसे छोटी रकम -20 है, फिर 10 है, फिर जो बड़ी रकम है इनमें से वो -2 है। अब ये मिनिमम सबसे छोटी रकम उठाएगा, ये -20 को उठाएगा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसने -20 उठाया है। यानी कि मैक्स और मिन जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट, यानी कि SQR का मतलब, SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। वो भी हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं math.square-root और टी। हमने अपनी क्लासों में पढ़ा था स्क्वायर रूट। अगर आपने मैथ का सब्जेक्ट आपका है तो आपको पता होगा कि हम मैथमेटिक में किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते थे। तो वहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब अगर मैं लिखूँ मैथ स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि 2 के ऊपर अगर 2 हम लिख देते थे तो वो क्या होता था, 4 का हम, यानी कि 2 बार अगर प्रिंट आता है 16 आता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं लिख लेता हूँ 4। अब 4 के ऊपर कौन सा पहाड़ा जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये जो स्क्वायर रूट है इसका, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2 बनता है, 2 to the 4। ठीक हो गया। अब 16 क्या क्या बनेगा, मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ, इसका सेव करते हैं तो इसका 4 बना है, यानी कि 4 for the 16। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 64 लिखता हूँ तो इसका 8 आएगा हमारे पास। ठीक है, 8 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 64 आता है। यानी कि स्क्वायर रूट इस तरीके से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ, 25, इसका 5 आएगा, ये देखिए इसका 5 आ रहा है हमारा स्क्वायर रूट। तो अगर मैं, ये तो हमारा स्क्वायर रूट था, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके बाद आता है हमारा CBRT, यानी कि क्यूबिक रूट। वो भी इसी तरीके से काम करता है कुछ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CBRT,
यानी कि क्यूबिक रूट। अगर हम इसको सेव करें तो ये देखें इसका ये कुछ इस तरीके से जवाब आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1 यानी कि 125, अगर मैं ये सेव करता हूँ तो ये देखें 5 आ रहा है, यानी कि 125 को क्या बता रहा है, 5 बता रहा है, यानी कि 5 है, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये क्या बनेगा 125 जाके इसका आंसर आएगा। क्यूबिक रूट जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पावर। पावर किस तरीके से काम करती है, यानी कि POW का मतलब है पावर, और उसके अंदर हम दो वैल्यू देते हैं। मिसाल के तौर पे x और y है। जो x है वो हमारा बेस है और जो y है वो हमारा एक्सपोनेंट है, यानी कि x क्या है, बेस। अब हम यानी कि x अगर 4 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो y है, y क्या है, y 2 है, तो वो हम 4 को 2 बार लिखेंगे। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ POW का मतलब है पावर, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो वैल्यू डालेंगे, ये है हमारा बेस, उसके x मिसाल के तौर पे, दूसरा वही है हमारा 2, यानी कि ये हमारी क्या है, बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, यानी कि 4 की पावर 2, यानी कि हम 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 को 4 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा। मैं इसको सेव करके अगर 1 मिनट देखूँ तो ये देख 60 जवाब है। ये 60 कैसे आया, यानी कि हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिखें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। ये आंसर आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 आएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 3, अब क्या होगा, यानी कि 3 का क्या मतलब है, हमने 4 को क्या कर दिया, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, 4 को, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 को हम 3 बार लेके अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आना चाहिए हमारे पास। सेव करते हैं तो 1 मिनट, इसको मैं हटा के देता हूँ, मैं पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ, फिर हम ये देखें 64 आ रहा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 है, फिर 4 है, इज इक्वल टू 64। ये हमारा आंसर है, यानी कि हम अगर 4 को यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी कि हम 4 को 3 बार लिख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, अब हम 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 को जब 3 बार लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं, 125, ठीक हो गया। जिस तरीके से हमने पीछे क्यूबिक रूट निकाला था, 125 का क्यूबिक रूट क्या बन रहा था, 5 बन रहा था। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8। अब 8 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो 512 जवाब आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये है हमारा पावर में, यानी कि सबसे जो पहली रकम होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 1 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 देता हूँ यहाँ पे, यानी कि हम 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो उसका जवाब क्या आएगा, उसका जवाब 1 ही आएगा। अगर हम 2 को 3 बार लिखते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कर देता हूँ, यानी कि अगर 2 को 2 बार लिखेंगे तो क्या जो आंसर आएगा, 4 आएगा, 2 टू द 4, ठीक हो गया। अगर हम 3 को लिखते हैं, 3 को 2 बार, तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 जवाब आता है। ये जो था हमारा पावर इस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम मेथड, ठीक है। रैंडम में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी कहीं पर भी हमें मुख्तलिफ वैल्यू चेंज करनी हो, यानी कि OTP में हमारे पास हर दफ़ा मुख्तलिफ वैल्यू आती है, ये उस तरीके से काम करता है। एंड रैंडम मेथड जो होता है वो हमें हर दफ़ा 0 और 1 के दरमियान में हर दफ़ा वैल्यू को चेंज करके देता है। 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू देगा, लेकिन मुख्तलिफ वैल्यू देगा, हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आएंगी। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम लिखता हूँ।
अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, हमें हर बार मुख्तलिफ वैल्यू देगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये 0.5, ठीक हो गया। ये कभी 0.2, 0.3, 0.8, 0.7, 0.9, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में हमें ये वैल्यू को चेंज करके देते हैं। जो मैथ डॉट रैंडम है, हम इसके एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और सेव करके दिखाता हूँ, यानी कि अगर दोबारा सेव करता हूँ, ये देखें वैल्यू चेंज हो गया है। मैं फिर सेव करता हूँ तो फिर देखें 0.8 हो गई है। मैं इसको फिर सेव करता हूँ तो 0.5, फिर सेव करता हूँ तो 0.7, फिर मैं सेव करता हूँ तो देखो 0.9 आ गए हैं। फिर सेव करता हूँ 0.9, फिर सेव करता हूँ 0.8, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में आपको वैल्यू मिलेगी। 0.1 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 9 तक आपको इस तरीके से। देखो 0.4 आ गया है, फिर मैं सेव करता हूँ, अब 0.7 आ गया है। इस तरीके से ये वैल्यू हर दफ़ा वैल्यू चेंज होकर आपको मिलेगी। अगर हम इसमें एक लिमिट सेट करना चाहते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 और 10 के दरमियान में हमें ये वैल्यू दे, ठीक है। तो हम ये जो है डॉट्स के बाद वाली रकम हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं हम। एक मिनट, हम अगर यहाँ पे कोई मेथड लगा देना फ्लोर नाम का, वो क्या करता है, वो इसको हटा देगा, ठीक है। वो हमारे सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। अब हम उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 10 करता हूँ। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका जो आंसर आया है, ये हर बार जो आंसर आएगा होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मैथ डॉट रैंडम 10 कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से राउंड ब्रैकेट में डालता हूँ बाई 10। अब मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें अब 6 आ रहा है, यानी कि 1, 0 और 10 के दरमियान में ये वैल्यू आएगी अब हमारी, ठीक है। 6 आया है, ये अब 0 क्या होगा, 0 और 10 के दरमियान, यानी कि 10 लिखा है ना, तब 10 नहीं आएगा, 0 और 9 के दरमियान में हमारे पास वैल्यू आएगी। सेव करता हूँ तो हर दफ़ा ये 7 आ गया है, फिर 0 आ गया है, फिर 1 आ गया है, फिर 5, फिर 6, फिर 3, फिर 1, 2। अब हम चाहते हैं कि ये जो 0 और 9 के दरमियान यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक तो हम चाहते हैं कि ये हट जाए, हमारा डेसिमल नंबर हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर। अब ये क्या करेगा, ये हमारी डेसिमल वैल्यू को हटा देगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए अब 7 आ गया है। अब मैं सेव करता हूँ, अब हर बार 0 से 9 के दरमियान में हमारे पास वैल्यू आएगी। 8 आए, फिर न 7, फिर 2, फिर 6, 4, 5, 8, 6, 1। ये देखिए मैं सेव कर रहा हूँ इसको, 9 आया है, लेकिन 10 नहीं आया है। 0 आ रहा है और 10 नहीं आया। 0 और 9 के दरमियान पास अब जवाब आ रहा है 0 से लेकर 9 तक। बस क्या आता है, 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 से 9 तक इसका आंसर आता है। हम चाहते हैं 0 से 9 तक आंसर ना आए, तो ये क्या करे, 10 तक है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक जवाब है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 11 कर देंगे। अब अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखें 10 आ गया है, ठीक है, फिर 9, इस तरीके से 10, 5, 2, 1 से। अब 0 से लेकर 10 तक हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा 99 तक आए, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 32, 25, देखें 92 आया था, 99 आ गया। यानी कि जब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 99 तक हमारा 0 से लेकर 99 तक आएगा। अगर इसको हम 1000 कर देते हैं तो अब सेव करते हैं तो ये देखें अब 1000 तक आएगा 0 से लेकर। हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0 से स्टार्ट ना हो,
वो 1 से लेकर हमें क्या मिले 10 तक मिले। हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें और 1 से लेकर 10 तक हमारा आंसर आए, 0 ना आए, 0 भी ना आए और 10 भी हमें मिले, यानी कि 0 से स्टार्ट ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जाके हम +1 कर देते हैं। +1 करने से क्या होता है, जब ये अपना वर्क मुकम्मल कर लेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये +1 हो जाएगा। जब 0 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, 0 आंसर आने की सूरत में ये क्या होगा, +1 इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 0 ना आके 1 आएगा। जब 9 आएगा तो 9 ना आके 10 आएगा। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 8 आएगा, 7, 10 आएगा, ये देखें 10 आ गया, ठीक है। अब 0 भी नहीं आएगा, 9 भी आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये 10 दोबारा आ गया, ये 10 दोबारा आ गया, ये देखिए 10 आ गया। यानी कि अब हमारा 1 जब हमने ऐड किया, जैसे हमारा 9 आंसर आएगा तो उसमें +1 हो जाएगा तो वो 10 हो जवाब आएगा। तो इस तरह अब हमारा 1 से 10 तक आंसर आएगा। इस तरीके से हम करते हैं। अब हमारे पास एक इसके फार्मूला भी आता है math.random का। वो कैसे होता है फार्मूला जो है, हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, आ देता हूँ। अब हम दोबारा इसको लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट math.random, ठीक हो गया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब फार्मूला जो है वो ये है math.random, उसके बाद आएगा हमारा स्टार। फिर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि हाईएस्ट नंबर, ठीक हो गया, माइनस लोएस्ट नंबर। ये एक हम जैसे मैथमेटिकल मैथ में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक हमें फार्मूला दिया जाता है, उसके ज़रिए हम उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है इसका, यानी कि math.random का एक फार्मूला है, उसको यूज़ करके हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, नंबर लोएस्ट नंबर आगे, लोएस्ट नंबर माइनस प्लस लोएस्ट नंबर। अब ये है इसका क्या फार्मूला। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। ये देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे math.random के साथ अगर हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया था किसको, 10 को। अब यहाँ पे हम हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लोएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर लेंगे, प्लस लोएस्ट नंबर कर देंगे, ठीक हो गया। यानी कि अगर हम कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं, अभी तो हमारे पास आ रहे हैं ना ये 1 से लेकर 10 तक, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक आंसर आ रहा है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने से और +1 करने से 1 से 10 आंसर आता है। हम प्लस यानी कि ये 1 हटा देते हैं, हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से लेकर 10 तक आंसर आता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको math.random को तो हमारा 0 से लेकर 99 तक आंसर आता है। हम चाहते हैं हम कुछ एक लिमिट सेट करना चाहते हैं, यानी कि हमारा सिर्फ 10 से 20 तक आंसर है, इससे ना ऊपर जाए ना इससे नीचे है। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम, ये जो वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू ये हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, और ये है हमारा मिनिमम, यानी कि कम से कम। हमने पीछे पढ़ा था कि मैक्सिमम और मिनिमम किस तरीके से काम करते हैं। यानी जब हम एक मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देते हैं फिर उससे ऊपर वैल्यू नहीं जाती है। जब मिनिमम हम एक वैल्यू एक टारगेट सेट कर देते हैं, मिनिमम इतनी ही रहेगी रकम, फिर उससे नीचे वैल्यू नहीं जाती है। इसको ऐसे समझ लें, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। यानी कि
अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारी 20 हम रखते हैं और मिनिमम रखते हैं 10। अब 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा। अब हमारी जो वैल्यू है, हम एक लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी तो हमारा 1 से लेकर 10 तक आ रहा था ना, हम चाहते हैं 10 से लेकर 20 तक हमारा आंसर है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम एक लिमिट सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम क्या यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मैं करता हूँ, यानी कि हाई मैक्सिमम जो वैल्यू है 20 मैं कर। अच्छा, इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी कि 20 और 10 के दरमियान में हमारी वैल्यू रहेगी। 20 से ऊपर नहीं जाएगी, 10 से नीचे नहीं आएगी। इसको हम सेव किया तो देखा 12 आ रहा था, फिर मैं सेव करता हूँ 13 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11, 16, 10। देखा अब 20, यानी कि 10 से 90 तक 20 भी नहीं आएगा, इधर हमारी वैल्यू रहेगी। ये देखिए, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अब 35 तक हमारी जो है वो वैल्यू आएगी। सेव करता हूँ, ये देखें 28 है, 17, 31। अब 10 से लेकर 34 तक हमारी वैल्यू रहेगी। ये देखिए, यानी कि फार्मूला हम लगा के इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पई मेथड आता है। PI का मतलब है पई। उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं ये हटा देता हूँ, ये फाते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ डॉट, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आता है, ये आता है, यानी कि ये हमारे हर दफ़ा एक मुख्तलिफ जो है वो हमें वैल्यू देती है। तो हमने क्या करना है, अब हमें पे के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। मैथ डॉट सिर्फ पे लिखेंगे, P बढ़ाएगा और I भी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगी। इसका मतलब है हमें यहाँ पे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमें पाई की क्या रकम मिलती है। वो हमारे पास 22/7 का एक, हमें ऑलरेडी पहले से 20 पाई की जो हमें वैल्यू मिली होती है वो 22/7 की होती है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें 33.14 आ रहा है, यानी कि 22/7। मैथ के जो कुछ मेथड्स हैं वो भी रहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।